राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी ऐसे लॉन्ड्री बैग्स आपने बाहर कई कई बार मार्केट में देखे होंगे। तो चलिए जी, ऐसा लॉन्ड्री बैग आज हम अपने घर पर ही बनाकर दिखाते हैं आपको। और उसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा कपड़ा चाहिए और एक बोरा। चाहे वो आप किसी का भी बैग ले सकते हैं, चावल का हो, आटे का हो, दाल का हो, किसी का भी हो, बस थोड़ा सा कड़क होना चाहिए। और देखिए कितना सुंदर सा लॉन्ड्री बैग बनाकर मैंने तैयार किया है। और ये किस तरह से किया है, तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बोरा प्लास्टिक का, जो थोड़ा सा कड़क था, जिससे कि मतलब इसे खड़ा होने में आसानी हो जाए। और आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं लॉन्ड्री बैग। तो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा बड़ा ही लॉन्ड्री बैग बनाऊंगी, जिससे कि इसमें ज़्यादा कपड़े स्टोर कर सकें हम। और अगर आप कपड़े स्टोर नहीं करना चाहते तो इसमें बच्चों के टॉयज़ भी स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पूरा बोरा रखा है, और उसके साइज़ के लिए ऊपर के लिए मैं एक और बोरे में से दूसरे पीसेस काटूंगी जो हमें नीचे लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बोरा ले लिया है, तो उसके लिए मैं एक ऊपर के लिए पीस काटूंगी और एक काटूंगी ढक्कन के लिए। तो मैं यहाँ पर ना जो ऊपर नीचे बोरा लगाऊंगी उसे मैं डबल रखूंगी, जिससे कि वो थोड़ा कड़क रह सके, आराम से खड़ा हो सके। इसलिए मैंने इसके दो जगह पर काट लिए हैं। यहाँ पर मैं दो जगह से काट काट करके और इसको बोरे को निकाल लूँगी। और बिल्कुल सेम साइज़ रखना है दोनों का, ऊपर का भी और जो ढक्कन है उसका भी, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा ढक्कन नहीं बनाना है। तो और फिर हम लोग उसमें लेस वगैरह लगाएंगे तो उससे वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एकदम परफेक्ट मेजरमेंट लिया है, जितना बड़ा हमें ऊपर लगेगा। तो बस उसका यही ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा बोरा ना कड़क लीजिएगा, जिससे कि लॉन्ड्री बैग को खड़े होने में आसानी हो। नीचे ऊपर का जो बोरा है वो थोड़ा मेरा सॉफ्ट है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन बोरा है, जो खड़ा करने वाला पोर्शन बनाना है, वो थोड़ा कड़क होना चाहिए। और चावल आटे के बोरे बहुत कड़क आते हैं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मुझे बड़ा लग रहा है एक पोर्शन, तो उसको भी मैं उसी के लेवल का कर लूँगी। और फिर जो भी है ना, ये जितने भी मैंने पीसेस काटे हैं उनके साइज़ का मैं यहाँ पर एक कपड़ा भी लूँगी। उससे पहले मैं साइड के लिए और ढक्कन में लगाने के लिए, बेल्ट के लिए भी अंदर के लिए काट लेती हूँ, क्योंकि बेल्ट ना इसके वजह से थोड़ा कड़क रहती है, पकड़ने में आसानी रहती है। तो मैंने यहाँ पर कपड़े के लिए ना अपना दुपट्टा यूज़ किया था। ये दुपट्टा मेरा वेस्ट था, किसी काम नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर इसी से लॉन्ड्री बैग बनाया है। और एक दुपट्टे में ये पूरा लॉन्ड्री बैग बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है दुपट्टा। दुपट्टा जो है 2.5 मीटर के करीब तो होता ही है। तो बस मैं इसके जितने भी मैंने ये पोर्शन काटे हैं उन सब के बराबर का इसे कट कर लूँगी, और सबके लिए मतलब प्रॉपर तरीके से कट लगा लूँगी। अगर आप अंदर भी इसके अस्तर लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए दूसरा कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। मैंने लेकिन नहीं लगाया था अंदर, मैंने पेप वही रखा था जो बोरा है, उसकी वजह से मैंने फिर सिर्फ बाहर वाले पोर्शन पे ही लगाया है। ढक्कन पे और जो नीचे वाला पोर्शन था उस पर मैंने डबल कपड़ा रखा है, क्योंकि मुझे वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से कवर्ड करना था। तो इसलिए मैंने ऊपर के पोर्शन का काट लिया। अब यहाँ से मैं नीचे के पोर्शन का भी कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैं इसका मेजरमेंट लूँगी। अब इसी के ऊपर ना मैं जो प्लास्टिक के गोल काटे थे उनको ही रखकर और कट लगा दूँगी। इससे थोड़ा आसानी रहती है और एकदम परफेक्ट जो है वो कट लग जाता है। और इस लॉन्ड्री बैग के ना बहुत फ़ायदे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और पर्सनली बोलूँ, सबके घर में होना ही चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ये बहुत काम की मतलब काम की चीज़ें होती हैं घर के लिए। क्योंकि घर में ना हम लोग कितना भी घर को समेट कर रखना की कोशिश करें, लेकिन घर में फैला रहता ही है, कुछ नहीं तो कपड़े ही फैले रहेंगे। और कब ऐसा तो होता नहीं कि हम लोग रोज़ ही वॉशिंग मशीन लगाते हैं, तो इसलिए हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और कहते हैं ना, बाथरूम में ऐसे कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए, इसलिए मैंने ये लॉन्ड्री बैग फिर बना लिया अपने लिए। और बाज़ार से लेना तो बहुत महंगा पड़ता है, घर पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, कोई खास मेहनत नहीं थी, ज़रा सी देर में बन जाता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ना ही कोई फालतू कपड़ा चाहिए, ना पैसे चाहिए, कुछ भी नहीं। वेस्ट चीज़ से आप बना सकते हैं इसको। और दुपट्टे वगैरह, साड़ी या कुछ भी लगा सकते हैं आप इसमें। अगर आपके पास कोई अच्छा कपड़ा है वो भी लगा सकते हैं। मैंने लेकिन यहाँ पर दुपट्टा ही यूज़ किया था। तो बस इस तरह से मैं इनको अंदर रख के और इन पे अपना राउंड राउंड सिलाई लगा लूँगी, और क्रॉस में भी लगा लूँगी। पूरे राउंड में लगाऊंगी फिर क्रॉस में लगाऊंगी, जिससे ये थोड़ा कड़क हो जाएगा। तो बस इस तरह से आप चलते हैं सिलाई मशीन पे। उसके बाद मैं आपको सिलकर दिखाती हूँ। बस बेल्ट और काट लेते हैं, क्योंकि हमें बेल्ट के लिए भी चाहिए, 3 बेल्ट चाहिए। 2 हमें बैग में लगानी है और एक हमें जो ऊपर कैप लगाएंगे उसमें लगाएंगे। तो बस इस तरह से हम अपनी बेल्ट के लिए भी इसके कपड़े कट कट करके रख लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपनी सिलाई मशीन पे। और उसके बाद में सबसे पहले तो जो ये गोल वाले पोर्शन है इनके ऊपर कपड़ा फिल करूँगी अच्छे से। और कपड़ा फिल करते समय ना कोशिश ये कीजिए, अगर आपके पास पिन्स वगैरह हैं तो पिन वगैरह लगा लीजिए, जिससे कपड़ा खिसकता नहीं है। लेकिन मुझे आदत है इस तरीके से बनाने की, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है
इसलिए मैं बिल्कुल ऐसे ही सिंपल तरीके से पूरे को राउंड राउंड मशीन चला के और क्रॉस में चला लूँगी। इस तरह से मैं पूरा अपना सारा जितना भी मतलब कट किया है सबको पहले तो इसके साथ कपड़े के साथ जॉइंट करूँगी, उसके बाद फिर किसको कैसे कैसे सिलना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरा नीचे वाला पोर्शन है, तो इसको तो मैं सिंपल ही रखूँगी, इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो तो नीचे ही रह जाएगा। लेकिन जो वो ऊपर कैप वाला पोर्शन होगा ना उसको थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे जिससे कि मतलब अच्छा लगे वो। और इसको कट लगाने के बाद इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पूरा हम अलग निकाल देंगे। इससे ये होगा कि हमें जब सिलाई करेंगे ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम जब एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं ना तो सही रहता है, वरना फिर हमें जॉइंट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो अब यहाँ पर मैंने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काट दिया है और एकदम परफेक्ट गोल शेप तैयार हो गई है। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब ले लेते हैं हम दूसरा पोर्शन, उसको भी तैयार कर लेंगे। और उसके बाद फिर जब ये पूरा वाला जो नीचे वाला पूरा वो था ना बोरा, उसका बीच में से मैंने कट लगा के उसको भी पूरी तरह से कपड़े से कवर कर लिया है। और उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उस पर हम थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह लगा देंगे। अगर आपके पास किसी साड़ी वगैरह का बॉर्डर पड़ा है ना तो आप वो भी लगा सकते हो। मेरे पास बॉर्डर रखा हुआ था तो बस इसी को मैं लगा दूंगी, इससे थोड़ा सा ये सुंदर लगेगा। तो ऊपर लगा दिया है मैंने। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप नीचे भी लगा दीजिए, मेरे पास थोड़ा ही था इसलिए मैंने बस ऊपर वाले पोर्शन में लगाया है। इसके दो फायदे हुए, एक तो ये थोड़ा सा जो उसका ऊपर का पोर्शन होता है ना वो एकदम कड़क हो गया था, जिससे कि हम उसे खोलने में और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, एकदम खड़ा खड़ा गोल गोल रह पा रहा था वो। और अब बस इसको उल्टा करके ना सिलाई चला के बंद कर देंगे। तब तक हम ऊपर के ढक्कन को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये गोटा रखा हुआ था तो इसे भी मैं इस पर लगाकर और थोड़ा सा लुक दे दूंगी। इससे अगर नहीं है ना तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत वो था मेरे पास तो फिर मैंने इसलिए लगा दिया, इससे थोड़ा सुंदर लग रहा था। तो जी बस अब मैंने ना इस पेपर बैग को उल्टा कर लिया है और उसके बाद इसके जो एक जॉइंट था उसको बंद कर लेंगे पूरा, और उससे फिर हम अपना नीचे वाला जो गोल पोर्शन है उसे जॉइंट करेंगे। क्योंकि अब हमें इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं सिलना है, बस ये मेन जो जॉइंट है इसे बंद करने के बाद, क्योंकि एक ही जॉइंट है, ज़्यादा जॉइंट तो है नहीं इसमें, सिर्फ एक ही पोर्शन है, तो उसे हम जॉइंट करने के बाद फिर नीचे का जो गोल पोर्शन है उसे हम नीचे अटैच कर देंगे। और ऊपर का हमारा ढक्कन पूरा तैयार हो गया है। बस नीचे का पोर्शन जोड़ने के बाद आपको ये पूरा लॉन्ड्री बैग बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको पूरा इसका लुक दिखाऊंगी और इसमें कपड़े रखकर भी दिखाऊंगी, जिससे कि हमारे इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे। क्योंकि मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का बनाया है, अगर आप छोटे साइज़ का बनाएंगे तो थोड़े कम कपड़े आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको अंदर की साइड रखा है पहले और फिर बाहर की साइड के लिए जॉइंट किया है, जो मतलब उल्टी साइड है ना उसी साइड से जॉइंट किया है। लेकिन इसको बाद में हम फिर सीधा करने के बाद एक सिलाई और चलाएंगे, और वो कैसे चलाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं पूरे को, जिससे कि हमें एकदम परफेक्ट गोल शेप में नीचे का तैयार हो जाए। तो पहले आप उल्टी साइड से ही जोड़िएगा, क्योंकि हमें इसे अंदर की तरफ फिल करके दोबारा से इसे फिनिशिंग देनी है, जिससे कि ये हमारा और कड़क हो जाएगा। उसकी वजह है कि अगर हम उसे नीचे खड़ा करेंगे ना तो एकदम बेस बन जाएगा उसका परफेक्ट तरीके से, जिससे कि वो बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं। तो पहले हम उसे फिनिशिंग देने से पहले हम यहाँ पर बेल्ट लगा लेते हैं। तो मैं 2 बेल्ट लगाऊंगी इसमें, एक साइड में और एक दूसरी साइड में। तो इसका साइज़ मेज़रमेंट मैंने पहले ही लगा लिया था। उसके लिए कुछ नहीं, बिल्कुल बीच में आप उसे फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद जो परफेक्ट बीच शेप हो एकदम सेंटर में, और दोनों साइड में इसको हम अटैच कर लेंगे। और अटैच करते समय बहुत ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला पोर्शन इसके साथ अटैच ना हो जाए। पहले नीचे वाले पोर्शन को हटा दीजिएगा अच्छे से, उसके बाद इसे फिर बेल्ट को जोड़ लीजिएगा। बेल्ट लगाने की वजह से बहुत आसानी से हो जाती है इसे लॉन्ड्री बैग को उठाने में। तो मेरी एक साइड जुड़ गई थी और दूसरी साइड में फिर मैंने उसी के हिसाब से निशान लगाकर बिल्कुल बीच में करके देखिए इस तरह से, और निशान लगा लेंगे और उस तरीके से फिर हम इसमें दूसरी साइड भी बेल्ट लगा लेंगे। तो बस मैं अब इस बेल्ट को लगाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ जो मेरी फाइनल बस लास्ट एक सिलाई बाकी है, उसके बाद आपका ये लॉन्ड्री बैग बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो बस मेरी ये बेल्ट भी लग चुकी है। उसके बाद चलते हैं अब सीधे जो हमारे नीचे वाले पोर्शन पे एक और फाइनल एकदम फिनिशिंग जो लास्ट देनी है उसको। तो ये देखिए मैंने पूरा लॉन्ड्री बैग सीधा कर लिया है। अब इसके ना बाहर की तरफ करके इस पोर्शन को पूरा बाहर की तरफ करके और एक थोड़ा सा करीबन आधा आधा 1-1 इंच की करीब सिलाई चला देंगे। इससे क्या होगा, ये बेस ना एकदम गोल शेप में खड़ा रहेगा, बिल्कुल भी झुकेगा नहीं और सिकुड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, जिससे और हमारा जो अंदर की जो सिलाई थी ना वो भी अंदर हो जाएगी, तो उससे हमारा वो और भी अच्छा लगेगा जो लॉन्ड्री बैग है। तो बस इस तरह से इसे पूरा चला लेंगे और उसके बाद ये आपका लॉन्ड्री बैग बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं आपको इसमें कपड़े स्टोर करके दिखाती हूँ
कितना सुंदर लग रहा है और एकदम परफेक्ट खड़ा हो रहा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मेरा इसके साथ मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, और अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको बनाते समय तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए जी, और आपको मैं इसमें पहले कपड़े भर कर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इतने सारे कपड़े भरे हैं, इसमें आप यकीन नहीं करेंगे बहुत सारे कपड़े आ गए थे और एकदम परफेक्ट गोल शेप में खड़ा हो गया है ये। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको ये बिल्कुल ज़रा सा भी अच्छा लगा हो या काम का लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं और मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, राधे राधे सभी को।